एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं और आज का विषय है बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 क्या है और ये क्यों लाया गया है और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसके विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ वर्ग में खुशी भी है। इसके बाद इसमें संशोधन भी हो सकती है क्या, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। क्या बीपीएससी एग्जाम लेगी, इस संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। अगर बीपीएससी एग्जाम लेती है तो फिर इसकी स्ट्रेटजी कैसी होगी और इसके सिलेबस कैसे होंगे, इन 5 बिंदुओं पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, निश्चित तौर पे आपके सारे संशय जो है मन में होंगे वो दूर हो जाएंगे। जाते ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारा सब्सक्राइबर नहीं है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीआर क्लासेस के बारे में जरूर बताएं। बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हर समय जब बिहार सरकार समय दर समय अलग अलग चरणों में जब शिक्षकों की नियुक्ति करती है, चाहे वो प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, तो उनके लिए वह नियमावली में संशोधन करती है। तो समय दर समय उचित जब चरणबद्ध तरीके से बहाली लेती है तो उसमें वह नियमावली में संशोधन करती है। और ये नियमावली संशोधन होते होते 2006 से होते 2012, फिर 14, फिर 19, फिर अगेन हम जो है 2020 भी आया और फिर आगे हम लोग जो है आज 2023 में हम लोग एक नए बिहार शिक्षक नियमावली 2023 को देख रहे हैं। इस नियमावली में सारी बातें पूर्व की जैसी ही हैं, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ों ने आकर जो है इसमें बवाल खड़ा कर दिया है। वह बवाल क्या है कि आपको सीटीईटी, बीटीईटी या फिर आप अगर एसटीईटी भी मान पास हैं तो भी आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा के मायने क्या है, इस परीक्षा का दूसरा नाम जो है आप सुपर टीईटी के तौर पर जान सकते हैं। राजस्थान और यूपी का ये कंसेप्ट है और कहा जाए तो ये नई शिक्षा नीति के तहत ये कंसेप्ट आई है और केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों में इस तरह की बातें हो रही है कि आप केंद्रीय नवोदय में सीटेट पास होते हैं तो ही आप उसमें एप्लीकेबल होते हैं और वहाँ पे फिर आपको पुनः एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में। ये तो शुक्रगुजार है स्टूडेंट्स लोग की इसमें इंटरव्यू नहीं डाला गया। अगर इंटरव्यू डाल देता तो शायद ये और भी बवाल मच सकता था। तो ये है कि सुपर टीईटी के माध्यम से आपका मतलब एक परीक्षा और देना होगा। तो इसमें जो है समझिए कि एक सुपर टीईटी को लाया गया है और जो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक है उनको भी अगर ये वेतनमान या जिला संवर्ग में आना हो तो वह भी इस परीक्षा के माध्यम से वह जिला संवर्ग और वेतनमान आने के हकदार होंगे। ये 3-4 जो नए पॉइंट्स हैं इनको इसमें ऐड किया गया। सबसे जो टफेस्ट और जो कहा जाए कि वो सहन करने योग्य चीज़ें नहीं है वो है सुपर टीईटी का आना, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में इस तरह के विचार नहीं थे कि हमको फिर से एग्ज़ाम देने होंगे। एसटीटी 2019 का मैं खुद एस्पिरेंट हूँ तो मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे भी फिर एक परीक्षा देनी होगी, क्योंकि एसटीटी 2019 जो है वो महज एक नियुक्ति प्रक्रिया थी और नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर ही हम लोगों का एग्जाम हुआ था और उसमें बजाबते सीट जो है वो तय किया गया था। सीटीईटी या फिर बीटीईटी में सीटों की संख्या सुनिश्चित नहीं की जाती। जैसे सीटेट होते हैं, सीटेट के तर्ज पर ही बीटेट होते हैं। सीटीईटी में यह जिक्र कहीं नहीं है कि आपको इतनी सीटों के लिए आप सीटेट उत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन एसटीईटी में बजाबते किस विषय में कितना सीट है, हाई स्कूल से लेकर +2 इनका भी जिक्र किया गया था। लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार ने उन चीज़ों को भी सुपर टीईटी में ला दिया है जो मामला संशोधन योग्य है और मामला कोर्ट में जाने योग्य भी है। ये दोनों ही विषय पर जो है हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें संशोधन भी हो सकती है क्या। तो संशोधन हो सकती है क्योंकि मामला जब एसटीटी 2019 की विज्ञप्ति की है तो वह विज्ञप्ति एक नियुक्ति के विज्ञप्ति था, न कि वह पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा एक स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि उस पात्रता परीक्षा में लाए गए अंक, लाए गए मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति होनी थी। तो लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ पे 4 साल बच्चों को डायलामा में रखा और एक सुपर टीईटी जो है दिया गया। तो ये यहाँ पे
संशोधन या तो बिहार राज्य मंत्रिमंडल स्वयं स्तर से कर ले, या स्टूडेंट्स जो है कैन मूव टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। क्योंकि अगर बिहार राज्य मंत्रिमंडल जो है अगर वो अपने स्तर से इसमें संशोधन नहीं करती है तो फिर आपको हाई कोर्ट जाने होंगे, और हाई कोर्ट भी जो नियमावली है उस पर भी पूरी तरह से वह कोई भी चीज़ों को संशोधन नहीं करती है, उसमें सुधार थोड़ा बहुत वो कर सकती है, लेकिन कोई नया चीज़ों को ऐड करना या उसको डिलीट करना वह हमको नहीं लग रहा है कि पटना हाई कोर्ट में भी आपके मामले सुलझेंगे। आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आपको जाना ही होगा। तो वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पूरा अधिकार है किसी राज्य के नियमावली को निरस्त करने का या उसमें संशोधन करने का। तो ये चीज़ें संशोधन हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर हमने डिस्कस किया। अब है बीपीएससी क्या लेगी एग्जाम। तो देखिए निश्चित तौर पर ये अभी जो नियमावली आई है उस नियमावली में आप सबने देखा होगा 11 पेज का नियमावली है। उस 11 पेज की नियमावली में ये क्लियर नहीं किया गया है कि बीपीएससी एग्जाम लेगी, हाँ, लेकिन ये क्लियर जरूर कर दिया गया है कि किसी आयोग के द्वारा आपको एग्जाम लेगी, और ये हम लोग सोच के बैठे हैं कि बीपीएससी ही एग्जाम लेगी। लेकिन हो सकता है शिक्षा विभाग इस चीज़ों को एग्जाम के लिए बीएसएबी बोर्ड को दे दिया जाए, जो है जो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाती है, या एसटीटी या बीटीटी आयोजित कराती है, उन्हीं को दे दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि वो बीपीएससी को दिया जाए। लेकिन 98% संभावना है कि वो बीपीएससी को ही दिया जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व में बीपीएससी ने बिहार के जो हेडमास्टर का पद है हाईएस्ट उच्चतर लेवल का और मिडिल लेवल का, इसका प्रतियोगिता परीक्षाएं लेने के लिए वह पूरी तरह से तैयारी भी किया, और +2 स्तरीय प्रधानाध्यापक का जो है उन्होंने एग्जाम भी लिया, रिजल्ट भी पब्लिश किया गया है, जिसका कि रिजल्ट परसेंटेज बहुत ही पुअर रहा। जो स्टूडेंट्स ने उसको जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत कम स्कोर करिए, 7 to 10% रिजल्ट उसमें ही पास आउट हो पाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीपीएससी किस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न को वो फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि तो बीपीएससी की स्ट्रेटजी कैसी होगी। देखिए बीपीएससी की स्ट्रेटजी हम क्या कहें आपको कि अभी 3 लाख 3.5 लाख सीट है, और कैंडिडेट सीटीईटी बीटीटी और एसटीईटी मिला के अप्रोक्सीमेटली हम कहा जाए तो 4 से 5 लाख होंगे। तो निश्चित तौर पर सरकार कोई भी हो, सरकार की मंशा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स नौकरी नहीं ले पाए, ये सच बात है। सरकार की मंशा होती है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है सीट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उनकी सीटें कुछ बच जाए जो अगले फेज के लिए ज़रूरत पड़े, और वहाँ पे भी रोटियाँ सेकी जाए। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो एग्ज़ाम होंगे वो निश्चित तौर पर जो उसका जो लेवल होंगे वह एकदम अपर लेवल का होगा। आप इस चीज़ों को समझ ले। जो प्रधानाध्यापक जो उच्च स्तरीय जो उच्च लेवल का हुआ था +2 स्तरीय प्रधानाध्यापक का, उनके सिलेबस को अगर आपको रिलेट करेंगे तो शायद कुछ हद तक जो है हम लोग उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं कि उनका सिलेबस कुछ ऐसा ही हमारे लोगों के तरफ से होगा। क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को कोई लेटर अभी इशू नहीं किया गया विभागीय स्तर पर कि आपको परीक्षा लेनी है, और बीपीएससी ने अब तक सिलेबस जारी भी नहीं किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो प्रधानाध्यापक के सिलेबस को ही वो लेंगे। तो स्ट्रेटजी ऐसी ही होगी कि वो बिल्कुल चाहेंगे कि कम से कम स्टूडेंट्स जो है इस परीक्षा को क्वालिफाई करें, ताकि अगले सेशन के लिए अगले गठन के लिए सरकार गठन के लिए वो फिर इसमें आ पाए। तो यहाँ पे बातें होगी। तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन का जो कठिनाई स्तर होगा वह बेहतर होगा। आप ये समझिए कि अगर आप 1 to 5 के लिए भी अगर आप टीचर पढ़ेंगे तो आप समझिए कि 12th लेवल तक के जो आपके मैटर में जो 12th लेवल के क्वेश्चन का स्टूडेंट होगा वैसा होगा, और जो 12th लेवल के टीचर पढ़ेंगे तो आप समझिए कि आप बीपीएससी प्रशासनिक सेवाओं के लिए आप जा रहे हैं। तो आप इस तरह से तैयारी को माइंड में मेकअप करके चलें। सिलेबस क्या होगी तो मैंने आपको बताया है कि बिहार में बीपीएससी ने एक बार फिर जो है प्रधानाध्यापक की बहाली जो है 1 to 5 के लिए भी आवेदन लिए थे, जो ये मामला कुछ फंस गया है तो अभी वो शायद विचाराधीन चल रहा है। बाकी +2 के लिए जो है वो एग्ज़ाम ले चुके हैं और रिजल्ट भी शायद पब्लिश किए हैं, जिसमें कि 7 से 9-10% ही और बिहार में उसके रिजल्ट हो पाए हैं।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिलेबस उसके स्तर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो 70 से 80% सिलेबस के जो सिमिलरिटीज होंगे वो प्रधानाध्यापक की तरह से है, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति है तो प्रधानाध्यापक और शिक्षक की नियुक्ति दोनों में मिलता जुलता रहेगा। कुछ चीज़ें में बदलाव हो सकती है, उन चीज़ों पे अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सिलेबस आने के बाद फिर स्थितियाँ समान हो जाएगी। अब सवाल आता है कि अब एज ए STT एस्पिरेंट्स, एज ए आप टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो यह बात तो तय हो गई है कि STT एस्पिरेंट्स या सीटेट एस्पिरेंट्स अगर कोर्ट नहीं जाते हैं तो ये फिर सरकार मानने नहीं है, सरकार बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो इन चीज़ों को लेकर हम सबको ये एग्ज़ाम अब देना ही होगा, ये बात सत्य है। इस बात को आप लोग समझ जाइए कि एग्ज़ाम हर हाल में देना ही होगा, और इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें। तैयारी शुरू करने के स्तर में क्या क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम आप जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, आप जिस लेवल के शिक्षक बनने जाएंगे उस लेवल तक के आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी को आप क्लियर करें, रीजनिंग को क्लियर करें, कुछ मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, उसको आप अपडेट करें, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद जो आपके विषय है, विषय से संबंधित भी आप चीज़ों को अपडेट करना शुरू कर दें। जब तक कि सिलेबस नहीं आती है, कम से कम जो 50 अंक का जो हम लोगों ने STT में दिया था, वो 50 अंक को आप समझिए कि उसके जो उच्च स्तरीय एग्जाम है, रीजनिंग, मैथ, GK, करंट अफेयर्स या CDP, उन टीचिंग मेथडोलॉजी, उन सारे चीज़ों के विस्तृत रूप से आप गहन अध्ययन में शुरू कर दें, और आप जो बाकी आपके जो विषय हैं उस पर भी गहन अध्ययन शुरू कर दें, क्योंकि BPSC अभी तक ये सिलेबस नहीं किया गया है। क्योंकि टीचर्स बनने जा रहे हैं तो विषय वाइज शिक्षक बनेंगे तो विषयवार तो वो परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानाध्यापक को तो वहाँ पढ़ाना नहीं, तो एक प्रधानाध्यापक मैनेजमेंट के पे रहते हैं, तो उनको हो सकता है कि विषयवार एग्जाम नहीं लिया गया, विषय सब्जेक्ट वाइज। लेकिन चूंकि टीचर बनने के लिए तो आपको सब्जेक्ट वाइज का एग्जाम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जब सिलेबस जारी होगा तो उसमें क्लियर आ जाएगी। फिलहाल के लिए आपको तैयारी जो है 50 अंकों का वो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, उच्च स्तरीय तैयारियाँ। और जहाँ भी कोई भी इशूज हो तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने जो पॉइंट्स लिया इसको हमने डिस्कस किया है, निश्चित तौर पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी बहुत हद तक। बाकी सोशल मीडियाज पे अलग अलग चीज़ें जो है वो भ्रम फैलाई जा रही है कि ये होगा, सरकार वापस लेगी। मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी नियमावली अभी तक सरकार, बहुत कम ही होता है कि वो नियमावली बैक करती है, लेकिन हाँ अगर कोई ज़्यादा संघर्ष होता है तो इसमें वापस ले सकती है, लेकिन उम्मीद इसमें कम दिख रहा है, क्योंकि सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है इस तरह का निर्णय लिए हैं। लेकिन ये पूरी तरह से आनन फानन में लिया गया डिसीजन है। मेरी तरफ से जो भी कुछ बोला गया हो, ये निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इन चीज़ों को फॉलो करें और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।